हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज भाई आप ये जो ये फरवरी की है इसको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या पता है, एक दो क्वेश्चन याद हो जाए ट्रिक से। भाई ट्रिक का ऐसा होता है, जैसे आप बिना ट्रिक कराएंगे ना तो वो आपको 10 बार पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ट्रिक से करोगे ना वो आपको 5 बार पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है एक बार करने से ही आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को आज देख के जा रहे हो तो आज से पूरा एक हफ्ते के बाद दोबारा देखना, फिर 15 दिन के बाद फिर दोबारा देखना, और फिर एग्ज़ाम के टाइम देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको देखोगे आपको मतलब बोरिंग टाइप भी नहीं लगेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है भाई। और ट्रिक नहीं है, जैसे मैंने खुद को याद किया है वैसे बता रहा हूँ भाई। आपको अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो भाई वैसे देख लेना। आप बिना ट्रिक के करते हो तो वो भी वीडियो डाल रखी है मैंने। ठीक है भाई, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो भाई, इसके अंदर हरियाणा के 38वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। ठीक है भाई, 38वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो देखो आप मुख्य सचिव से देखो, हरियाणा का जो मुख्य सचिव है वो रोगी है भाई। उसका मतलब वो रोगी है, बीमार हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो अगर ये नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सचिव है मुख्य सचिव। ठीक है, सचिव को आप सचिन पढ़ो, सचिन। और सचिन के आगे पढ़ो अन्नू। ठीक है भाई, अन्नू की सचिन की शादी हुई है, ऐसे कर सकते हो। कोई अन्नू नाम से हो तो वो इसको ऐसे रिलेट कर लेता है, या उसके घर में कोई अन्नू हो तो उसको भाई सचिन अन्नू ऐसे जोड़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप हिरोगी वाले से भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, और भाई विवेक जोशी जो अपने 37वें थे ना, वो अब निर्वाचन आयोग में नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई, अपने जो विवेक जोशी खान निर्वाचित निर्वाचित आयोग में हो गए हैं भाई। आगे देखो, हरियाणा राज्य को खो खो संघ के अध्यक्ष। भाई हरियाणा राज्य का जो खो खो संघ है ना उसका अध्यक्ष कौन बना है भाई। देखो, खो खो, भाई खो खो का कौन बना है अपना, खो खो का बना है श्याम सिंह राणा। ठीक है भाई, आप इसको कैसे करोगे, जैसे खो खो खेलते खेलते श्याम होगी। ठीक है भाई, ऐसे आप कर सकते हो, खो खो खेलते खेलते श्याम होगी। और ये श्याम सिंह है, ये अपने भाई कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। जैसे खो खो खेलते खेलते श्याम होगी, ऐसे आप इसको कर सकते हो भाई। वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो भाई, राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच नियुक्त हुए हैं वजीर सिंह राठी। ठीक है भाई, और ये राजलूगढ़ी सोनीपत से हैं। तो भाई इसको आप कैसे करोगे, देखो जैसे राष्ट्रीय राइफल, राइफल मतलब भाई बंदूक होगी, और इसका अध्यक्ष हो गया भाई राइफल। आप बंदूक ने कौन बोल रहा करा, तो भाई जिसके बाद में बंदूक है ना, तो उसका बंदूक पाछा ही पहला उसका लाठी होया कर दी। भाई वो लाठी तो बढ़िया काम करे जी, तो उसको बंदूक देनी पड़ी तो भाई लाठी से राठी कर लेना। ठीक है, जैसे राइफल दिखे ना आपको तो क्वेश्चन में राइफल दिख दी, आपको लाठी याद आना चाहिए। भाई इसको लाठी अब मिली से पहले इसके पास लाठी हुआ करती राइफल से पहले। ठीक है भाई, और राइफल से आप देखो राई है ना, राई, राई कहाँ पड़ता है, राई सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो उससे अभी आप इसको थोड़ा कर सकते हो। जैसे भाई बाई चांस पूछ ले आपसे भाई राइफल के जो बने हैं वो कहाँ से हैं, तो ये राजलू आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना इस वीडियो को, उस टाइम देखना। अभी आप एक लिए सोनीपत देखो बस। अगर सारे को याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आज ही नहीं बात का देखो जो मैंने बताया, नेक्स्ट टाइम देखो, उस टाइम आप राजलू पे ध्यान करना, क्योंकि सोनीपत आपको याद हो चुका होगा। आगे दिल्ली की चौथी महिला, भाई दिल्ली की तो चौथी महिला। ठीक है, और देश की 18वीं मुख्यमंत्री बनी है। कौन सी 18वीं, मतलब कि महिला 18वीं। ठीक है, और दिल्ली की चौथी बनी है, वो भी कहाँ की, अपना भाई भिवानी, इसकी हरियाणा की बनी है। क्या नाम है इनका, रेखा गुप्ता। तो भाई रेखा को आप कैसे याद करोगे, जैसे ये ऐसे होगी भाई, ये इस रेखा को पार करके दिल्ली में कोई महिला गई है, हरियाणा की रेखा को पार करके। ठीक है भाई, रेखा समझो इसको भाई, हरियाणा की जो बाउंड्री है ना रेखा, उसको पार करके कोई महिला गई है, तो रेखा पार करी तो उसको रेखा ही नाम दे दिया भाई। रेखा पार करने वाली रेखा ही कहेंगे तेरे को आगे से। इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, और ये नंदगाम जुलाना जींद से है भाई। और ये शालीमार सीट है ना, वहाँ से विधायक हुई है भाई। ठीक है, मेरी रेखा, रेखा है ना, वो शालीमार सीट से हुई है भाई। देख लेना आप इसको कैसे करोगे, शालीमार। मैंने इसकी नहीं बनाई, मैंने रेखा रेखा की थोड़ी करी थी, लेकिन शालीमार भी इम्पोर्टेंट है। तो भाई आप कर लेना इसको कैसे करोगे, रेखा शालीमार। ठीक है, रेखा मार।
भी ऐसे रेखा मार, मतलब ऐसे निशान मार भाई, रेखा मार। इसकी बनी नहीं, मैं बाद में बनेगी तो इसकी कोई छोटी क्लिप बना के बता दूंगा, आप कमेंट कर देना आपको चाहिए हो, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये शालीमार से है भाई। आगे देखो, मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान में देश की 10 हस्तियों में हरियाणा झज्जर की मन्नू भाकर को नामित किया गया है। भाई मोटापा, देखो मोटापा, मोटापन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो भाई? मोटापे को आप अपने मन में कुछ अच्छा सो भाई, मन को कंट्रोल करोगे तभी तो मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मन से आप मन्नू कर लेना भाई। मोटापा कंट्रोल करना है आपको, तो उसके लिए आप अपने मन को ही कंट्रोल करो पहले। ठीक है, मन से मन्नू कर लेना भाई। आगे देखो, 25 सितंबर 2025 को दिल्ली में भारत मंडलम में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के ऋषि डांगर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। अब आपसे क्वेश्चन होगा उसके अंदर, भाई गैलेट्री अवार्ड किस किस को मिला है? ठीक है, तो गैलेट्री का आप पीछे का ट्री देखो भाई, ट्री, गैलेट्री का ट्री उठा लो। ट्री उठा के, और ट्री है ना, जैसे अपने माइंड में इमेज बनाओ, ट्री है कोई, ट्री के नीचे ऋषि बैठा है, ऋषि, ट्री के नीचे भी ऋषि बैठा है, और ऋषि के पास भाई ऋषि है ना, वो इत की बात कर रहा है। ठीक है, तो इत लेने के लिए कौन कौन बैठे हैं? एक तो मोहित बैठा है भाई, इसका नाम भी हित आता है, तो एक हित लेने ये बैठा है, और एक सुमित है बैठा भाई, सुमित, इसको मित नहीं हित पढ़ो इसको भी। ठीक है भाई, और नेक्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को करो तो आप इनका भाई ये डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना कहाँ कहाँ से हैं ये। ठीक है, गुरुग्राम, सोनीपत, हिसार। पहले आप ये करो, विगलेटरी अवार्ड किसको मिले हैं, तो किस किसको मिले हैं देखो, माइंड में करो। ट्री, ट्री के नीचे कौन बैठा है? ऋषि बैठा है, ऋषि के पास कौन बैठे हैं? मोहित और सुमित। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय नौसेना में है भाई तीनों। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के हैं। आगे तो झज्जर के नयोला गांव के गोविंद सिंह चौहान को भारतीय सेना के आतंकवादियों के खिलाफ के लिए सेना मेडल मिला है। आपसे पूछा ना भाई, सेना मेडल किसको मिला है? सेना नाम दिखते ही आपको भाई आर्मी याद आती होगी। ठीक है, और जैसे आपको भाई पढ़ते हो तो आपको इतना ज्ञान होगा, गोभी मरुस्थल होता है एक, गोभी, अपना भैया बड़ा ऊपर नहीं पड़ा है, अरुणाचल की साइड ने, चाइना का नहीं, तो गोभी मरुस्थल याद रखो भाई। भाई आर्मी का मिला है तो गोभी मरुस्थल है भाई, गोभी मरुस्थल में था उसको मिला है भाई। ऐसे कर सकते हो आप, गोभी से आप गोविंद कर सकते हो भाई, गोभी से गोविंद। और भाई जो इसको सेना मेडल मिला है नहीं, आतंकवादियों को रोक के इसने गोभी मरुस्थल से आ रहे थे, ऐसे कर सकते हो आप। और वहाँ पर भाई देखो, गोभी मरुस्थल है तो मरुस्थल में भाई नेवड़ा, भाई नेवड़ा, झाड़ी, ये वहाँ मिलेंगी। तो नेवड़ा से इसका गांव कर लेना भाई न्योला, और झाड़ी से भाई झज्जर कर लेना। ठीक है, इसको कैसे करोगे आप? आपसे पूछेंगे भाई क्वेश्चन, भाई आगे जा भाई, क्या बता बब्बन चाहिए तो क्या भाई आ जाइयो, आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना मेडल। आपसे बोलेंगे भाई सेना मेडल किसको मिला है, आपसे बोलेंगे बस ये, आप सेना मेडल याद आती है आपको याद आएगा गोभी मरुस्थल में भाई वो आतंकवादी को रोका था इसने। तो गोभी, गोभी लिखोगे ना आपका, तो उसी टाइम ऑप्शन के अंदर आपको गोविंद याद दिख जाएगा, तो गोविंद हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भाई, गोविंद जो जिनको सेना मेडल में था उनके गांव का क्या नाम है? तो भाई देखो, गोविंद जहाँ था ना, तो वहाँ नेवड़ा और झाड़ियाँ थी भाई, नेवड़े झाड़ियाँ में ये उड़े तो रह रहे हैं मुस्तल वस्तलम, उससे आप कर सकते हो भाई। देखो मेरा फुल कोशिश है समझाने की। आगे देखो, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंजीनियरिंग विषय में भाई इसार को मिला है। ठीक है, इंजीनियरिंग में। तो भाई इसको आप कैसे करोगे? देखो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब आपको बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले इंजीनियर याद आते होंगे। तो अब इंजीनियरिंग ज़्यादा कहाँ ज़रूरी है भाई? हिसार के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, देखो आप पूरे हरियाणा के अंदर देखो कहीं इतनी इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने भाई हिसार के अंदर एयरपोर्ट वगैरह का काम चल रहा है तो वहाँ इंजीनियरिंग ज़्यादा चाहिए है। तो भाई पहला तो ये लगाओ आप, इंजीनियर हिसार को मिला है। ठीक है, और बाद में देखो भाई इंजीनियरिंग कहाँ, मतलब किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो भाई वहाँ पर ये जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, इनको मिला है। ठीक है, JGU इंजीनियरिंग, ऐसे आप लिखोगे उसके अंदर जी की थोड़ी ही साउंड आती है, तो उससे आप जी को रिलेट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करो तो उस टाइम जम्बेश्वर कर लेना। एक बार तो आप ये इंजीनियरिंग वाला याद करो, ये भाई इसार को मिला है। ठीक है, इस आर्मी यूनिवर्सिटी को मिला। आगे देखो, BBC इंडिया स्पोर्ट्समैन भाई कौन चुनी गई है 2024 की? तो भाई इसको आप कैसे करोगे? जैसे आपका 2024 के अंदर पूरा स्पोर्ट्स में मन था,
ठीक है। 2024 में आपका स्पोर्ट्स ईयर, मतलब आपका 2024 का जो ईयर गया उसका पूरा मन आपका स्पोर्ट्स पर था, तो मन से आप मन्नू कर लेना भाई। आगे देखो नेक्स्ट। और 2023-24 में भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग, मतलब कहने का मतलब है भाई बिजली, बहुत बढ़िया बिजली किसने दी है जिसमें कट बहुत कम लग गए हों। तो भाई देखो सबसे बढ़िया मिली है उत्तर बिजली निगम। भाई देखो उत्तर में लगा हुआ पंचकुला वगैरह है, तो लाइट कट करेंगे तो अच्छी बात को नहीं ना। तो भाई उत्तर ने मिला है, ठीक है। और सेकंड मिला है दक्षिण ने। भाई दक्षिण वाले भी सेकंड नंबर पाए हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, फोर्ब्स इंडिया द्वारा 5वें सर्वेक्षण की 2025 में इंडिया की शीर्ष 10 महिलाओं में हरियाणा की एक महिला आई है। भाई कौन है वो? हो भाई सविता जिंदल, ठीक है भाई। देखो जिंदल वैसे भी, मैं भाई पैसे वाले होते हैं हिसार के अंदर, जिंदल कंपनी रही, तो ये तो सबको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं होता वो वजह से जिंदल 2-3 जिंदल लिख दें ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज होगे, तो उसके अंदर आप कर सकते हो भाई साबित कर दिया जिंदल अमीर होते हैं, तो साबित से भाई आप सावित्री कर लेना, ठीक है। साबित, साबित से आप सावित्री कर लेना भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा जारी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, भाई सिस्टम अपना हरियाणा पुलिस आगे रहा है भाई, पीछे भी रही थी और भी रही थी, ठीक है। 10 बार पोजीशन फर्स्ट पर रही है भाई, हरियाणा पुलिस कर देना आँख मीच के भाई। कुरुक्षेत्र ने 18 फरवरी 2025 को 34वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा नायब सिंह सैनी को सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भाई उनको डॉक्टर की उपाधि दी है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा ना कुरुक्षेत्र विभाग ने किसको डॉक्टर की उपाधि दी है, तो भाई नायब सिंह सैनी को दी है, क्योंकि देखो नायब सिंह सैनी वो कुरुक्षेत्र से विधायक होते थे, तो डॉक्टर की उपाधि उन्हीं को दी है भाई, ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। भाई जैसे नायब सिंह सैनी याद आती, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी याद आती है आपको, कुरुक्षेत्र याद आएगा, कुरुक्षेत्र के ये नायब सिंह सैनी थे, ऑप्शन में आएगा जैसे मनमोहन, नायब सिंह सैनी, हुड्डा, ऑप्शन में यही आएंगे, तो उससे आप आपको याद हो जाएगा भाई नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से तो वो थे। ऐसे एक दो बार करोगे तभी होंगे भाई, एकदम मत कुछ ना हो, वैसे इसको बिना ट्रिक करके देखना आपको पल्ले भी ना पड़ेगी। इंडियन एजुकेशन नेटवर्क द्वारा 12 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 14वें इंडियन एजुकेशन समिट कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला है। भाई देखो एजुकेशन में अवार्ड मिला है, तो जैसे आपको पूछ सका वो पूरी बात लिखी आओगे भैया, उसके अंदर आपको एजुकेशन दिख जाएगा, एजुकेशन अवार्ड। तो एजुकेशन याद आते ही आपको क्या याद आएगा, जैसे एजुकेशन, जिस तरह आप इन्हों कौन कमा भाई, सोमवार तो लाइब्रेरी में जाऊंगा, सोमवार न फलानी जगह कोर्ट में जाऊंगा, सोमवार न फलानी जगह, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई का काम हुआ पर ज़्यादा अगर सोमवार न करना प्रेफर करा। तो भाई जैसे एजुकेशन का नाम आ गया तो आप एजुकेशन याद आती है, आपको याद आना चाहिए भाई सोमवार लिख रहा आप एजुकेशन का जितना ज़्यादा काम करा, तो उसमें आप सोमवार लिख लेना भाई, ठीक है। ऑप्शन देखोगे तो उसके अंदर आपको सोमवार से सोमनाथ दिख जाएंगे, ठीक है भाई। इनको ये आउटस्टैंडिंग मिला है, ठीक है भाई। देखो सोमवार नापी आउट हो वहाँ घर घर से कुछ भी काम के लिए, ज़्यादा अगर आप सोमवार को जाना प्रेफर करा तो उससे आप कर सकते हो भाई, थोड़ा वैसे याद होता हो तो वैसे कर लेना भाई, कुरुक्षेत्र के सोमनाथ। आगे देखो, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विजन 2047 विकसित में भारत कला प्रदर्शनी में भिवानी की डाब डाणी की पेंटिंग कलाकार सुलेखा कटारिया ने टॉप 15 मिला, मतलब आपसे कोई रह के बोल लगाए हो भाई, कला प्रदर्शनी हुई थी कोई, उसके अंदर भैया हरियाणा की एक लड़की को अवार्ड मिला है, उसका क्या नाम है? तो भाई देखो वो है ये सुलेखा है भाई, सुलेखा कटारिया। इसको आप कैसे क्या करोगे, इसने कला दिखाई, इन्हें क्या कला दिखाई भाई, इसने पेंटिंग को सुखा के दिखाया, सुखा, सुखाया, तो सुखाया से आप भाई सुलेखा कर लेना, ठीक है भाई। पेंटिंग को इसने उड़ा सुखा के दिखा दिया, इसकी नया कला दिखाई, जैसे इसने कोई पेंटिंग बनाई अथवा तो उसको सुखा के दिखा दिया, तो सुखाई से सुलेखा याद कर लेना भाई, सुलेखा सुखा दी, उड़ी की उड़े सुखा दी, कला दिखा दी। जैसे सब कला दिखा रहे थे, इसने क्या कला दिखाई भाई, पेंटिंग उठाई, उठा के अथवा थोड़े सुखा के दिखा दी, जैसे कई बार लगन सुखान दिया उसने, तो सुर सुखाई से आप सुलेखा कर लेना भाई, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे देखो, DHS भारत सरकार द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित हरियाणा सर्वश्रेष्ठ बैंक, भाई कहने का मतलब है जो बैंक होते हैं ना वर्ल्ड बैंक,
उनके अंदर देख रेख और सब में अपना कौन सा बढ़िया है भाई, उनके अंदर अपना कुरुक्षेत्र में अस्पताल है एक, जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, उसका पहला स्थान मिला। ये वैसे याद कर लोगे भाई। देखो कुरुक्षेत्र में अपने आयुर्वेदिक वगैरह जैसे जो भी होए भाई, धर्म युद्ध जो भी होए, तो आप मतलब साफ़ सफाई ज़्यादा इसमें कुरुक्षेत्र में, आप समझ सकते हो। तो भाई अस्पताल कुरुक्षेत्र वाला होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय भाई 33 अपने हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है भाई, याद कर लेना अपने वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड के बैंक कितने हैं सरकारी? 33 है भाई। देखो अभी 66 में बने 1966 में, लेकिन अपना बैंक कितने हैं अभी? 33 ही है। ठीक है भाई, इसका आधा कर लेना, 66 का आधा 33। हरियाणा गांव में बिजली सप्लाई में 31 स्थान व शहरों में बिजली सप्लाई में 9वां स्थान है। ठीक है भाई, और क्रेडिट रैंकिंग में हरियाणा का दूसरा स्थान है। भाई देखो हरियाणा का है ना, पूछा ना गांव में नो लगा लो आप भाई। 31 तारीख हो ना, जो जो 31 तारीख होती है उसको भाई बढ़िया लाइट आओ, कहने का आप ऐसे याद रखो। जो 31 तारीख होती है उसको अच्छी लाइट आती है भाई हरियाणा में। बस ऐसे रैंकिंग याद कर लेना भाई, 31 तारीख को ही अच्छी लाइट आती है, बाकी दिनों में नहीं आती है। ठीक है, और भाई शहर में कदे कट्टे को नहीं हुए, मतलब नो कट। नो, नो मतलब नो, नो कट। शहर में कोई कट नहीं लगता भाई। शहर की रैंकिंग नो याद कर लेना। ठीक है, और वो शहर के लिए एक योजना चलाई गई थी, उसका क्या नाम था? मंगलम योजना। तो उसको कैसे याद किया था अभी ना भाई, शहर में काम मंगलवार को ही हो सकता है। आगे देखो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की कला सम्मेलन शैक्षणिक विद्या प्रतियोगिता में हरियाणा का भिवानी के लेखगा के फिजिकल अध्यापक ने शैलेश कुमार ने प्रथम स्थान जीता। भाई देखो ये भी शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसमें शैक्षणिक विधियों में भाई, तो देखो ये शिक्षा तो है ना, तो इसका नाम भी देखो आप कैसे लग रहा है आपको, शिक्षा जैसा ही लग रहा है। शैलेश, से इसको भाई शैक्षिक से आप शैक्षिक इसका सह उठा लेना। ठीक है, शैक्षिक से शैक्षिक, ऐसे आप भाई इसको थोड़ा कर सकते हो। वैसे मेरे तो इसका खास बनाया नहीं ट्रिक, तो इसको ऐसे कर सकते हो भाई, शैलेश से शैलेश कर सकते हो। और मैं देखो इसका क्या बनाया था कुछ, भाई इसका नहीं बना था कुछ भी। ठीक है, शैलेश से शैलेश कर लेना भाई इसका। आगे देखो भाई, दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साइकिल कैंप में साधारण प्रसन्न। भाई ये कहने का मतलब है ना, आपसे पूछे ना साइकिलिंग में अवार्ड किसने मिला है, साइकिलिंग में अवार्ड किसने मिला है, वो क्वेश्चन इस टाइप से आओगा, किसी प्रकार लिख सकता है वो। तो देखो साइकिल आप चलाए होगी आपने कभी बचपन में, तो साइकिल चलाई तो आपको कोई निशान पड़ा होगा, साइकिल चलाई है तो आपको कोई निशान पड़ा होगा, तो निशान से आप निशा कर लेना भाई। ठीक है, निशान से निशा कर लेना भाई, साइकिलिंग में निशान होते हैं, चलाते हो तब तो साइकिल याद आती है आपको, निशान आना चाहिए भाई। साइकिल चलाई थी, मेरा यो निशान बनाया था साइकिल का, भी देख लेना वीडियो देखते हुए भी। और आपका नहीं निशान आया है तो भाई वैसे याद कर लेना। ठीक है भाई, आगे देखो, ये अपना उस उड़ की भाई ईसा फतेहाबाद की ही है। ठीक है, ये है ना अपने, ये निशा आपसे पूछ भी सकता है, जैसे साइकिल में जो निशान निशा थी वो कहाँ से है, तो भाई वो फतेहाबाद से है। ठीक है, इसको आप कैसे करोगे, जैसे निशा है ना, उसको निशान पड़ गया, साइकिल चला रही थी भाई, आप साइकिल चला रहे थे, आपको निशान पड़ गया, लेकिन आपने फिर भी साइकिल सीख के छोड़ दी, तो आपने फतेह करी भाई अपनी, मतलब चोट लगी लेकिन फिर भी आपने फतेह करी। ऐसे आप इसको कर सकते हो। आगे देखो भाई, नेक्स्ट ये देखो भाई, देश विदेश की विंटेज कार रैली। भाई अपना विंटेज कार रैली में कड़ो हो भाई, ये बताओ पहले तो आप, विंटेज कार रैली भाई अपना वो है सोहना के अंदर होती है, और 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, और इसके अंदर भाई इसकी शुरुआत, आयोजन, इसका उद्घाटन किसने किया ये बोल रहा है, तो भाई इसके अंदर आप कर देना राव नरबीर सिंह। ठीक है भाई, उद्योग वाणिज्य मंत्री है ना राव नरबीर सिंह। तो देखो कार ज़्यादा कौन चलाया करे, नर चलाया करे, नर। ठीक है, और राव से आप याद कर लेना भाई, जैसे अपना गुड़गांव साइड ज़्यादा राव राव हैं भाई, राव तुलीराम, जैसे राव जितने भी थे ना वही थे। ठीक है, तो भाई राव से वैसे भी याद हो जाएगा, नहीं हो तो भाई गाड़ी को कौन ज़्यादा चलाया करे, नर ज़्यादा चलाते हैं, तो नर से वैसे कर सकते हो। राव तुलाराम देखो वहीं से थे।
आगे देखो, अजरबैजान के बाकू में 17 से 21 फरवरी में आयोजित एशियाई संसदीय सभा। भाई जो सांसदीय सभा हुई थी ना, उसमें भाई किस किसने भाग लिया था? उसमें भी अपने जो सांसद थी ना, किरण चौधरी गई भाई उड़े। ठीक है, हरियाणा की जो किरण चौधरी है ना, उसने भाई सांसद सभा में भाग लिया था। इसको भाई याद कर लेना। किरण एक हरियाणा मतलब एक किरण बन के गई भाई हरियाणा सांसद के लिए भी, जितना मतलब अपना भारत का जो सांसद है, इसकी एक किरण अजरबैजान में गई भाई। ऐसे आप कर सकते हो भाई, अपनी अपना इतना बड़ा है, इसकी किरण गई है एक छुट्टी ही। ऐसे आप याद कर सकते हो भाई। यो वैसे इसकी ट्रिक नहीं बनी, ये अभी अभी बना रहा हूँ, वो कोई खास नहीं बनी इसकी भाई। ये मेरे को वैसे याद हो गया था भाई, किरण हमारे भिवानी के गांव से है, तो ऐसे मेरे को देखते ही याद हो गई थी इसकी, तो फिर ट्रिक कोई बनी नहीं। राजस्थान के उदयपुर में 18 से 19 फरवरी को जल सुरक्षित राष्ट्रीय विषय पर आयोजित में कौन कौन शामिल हुए थे भाई? कहने का मतलब यो है। तो देखो, जल मंत्री अपना कौन है भाई? सुरती चौधरी, किरण चौधरी की लड़की है भाई ये। ठीक है, तो ये भी मेरे को वैसे याद हो गई थी। और ये रणवीर गंगवा, ये भाई देखो गंगा, गंगवा में गंगा दिख रहा है ना आपको, जन स्वास्थ्य मंत्री हैं ये अपने। तो गंगा है तो भाई ये पानी वाला सिस्टम में तो गंगा ही जाओगी, गंगा वाला नाम वाला जाएगा। तो वैसे इसको मैंने जो से कर लिया था। आगे देखो, हरियाणा के पंचकुला जिले में दृष्टिबाधियों के लिए पहला फैशन शो। भाई जो फैशन शो देखो, अभी भी आपने पहले भी कभी करंट पढ़ी होगी, ज़्यादा अगर फैशन शो भाई पंचकुला में होते हैं। ठीक है, पंचकुला में फैशन शो ज़्यादा होते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ में। तो फैशन का जो भी आए ना, ज़्यादातर मोस्टली तो वहीं होंगे भाई। क्योंकि देखो, आप सोचोगे फैशन गुड़गांव में लेकिन ये इस साइड है ना थोड़ा, मतलब वो माहौल नहीं है फैशन वाला। इतनी गर्मी पड़ा है, हार्ड फैशन करवा दे इतने पसीने आ जाएंगे। ऊपर अपना एरिया है ना, वो थोड़ा मतलब टेम्परेचर ठीक ठीक रहा है, तो फैशन तो उड़े होगा भाई जरा टेम्परेचर ठीक रहे। ये यार इतनी गर्मी में अगला फैशन क्रीम लगाई जाओगे उतर जाऊंगी। तो भाई फैशन के लिए अपना पंचकुला या चंडीगढ़ वो ऊपर वाला माहौल बढ़िया है। ठीक है भाई, फैशन शो आप कर देना वहीं का। हिसार जिले में उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी परीक्षण, भाई कहने का मतलब है जो कृषि मेला भरा ना, कड़ा भरा। तो भाई देखो, कृषि मेला ज़्यादातर हिसार के अंदर ही भरता है, क्योंकि HAU अपनी हिसार के अंदर ही है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में ही बनाई गई थी। ठीक है भाई, तो इसका भाई ये कर लेना आप, HAU ये परीक्षण वाला जो भी आए ना, अरे कृषि से संबंधित, तो भाई वो अपने हिसार के अंदर ही होगा। ठीक है, और इनके अंदर, इसके अंदर मेन बात क्या है, नायब सिंह सैनी ने मोटा कंपनी के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया है भाई। भाई इसको मतलब आप कैसे कर सकते हो, जैसे कोई कंपनी ने भाई अपने नायब सिंह सैनी जी को मोटा पीसा दिया जब उन्होंने उनकी ऐड करी। भाई मोटा पीसा दोगे, मैंने जी मैं ऐड करूँगा, ऐसे भाई ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वैसे तो ईमानदार हैं लेकिन वैसे बता रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, मोटा से मोटा याद कर लेना भाई। भाई CM साहब को मोटा पैसा दिया कोई ट्रैक्टर कंपनी ने, तब उनका प्रमोशन किया उन्होंने, तो मोटा लिखना भाई, मोटा, मोटा से मोटा याद आ जाएगा आपको। हरियाणा में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर द्वारा 11 फरवरी 2015 को एक साथ बेहतर इंटरनेट की थीम आधारित सुरक्षा इंटरनेट दिवस मनाया गया। भाई यो देखो, इंटरनेट दिवस बनाया गया है, कहने का मतलब यो है। ठीक है, और यो 11 फरवरी को बनाया गया है भाई इंटरनेट दिवस। इंटरनेट दिवस भाई जैसे फरवरी माह के दूसरे सप्ताह को बनाया जाता है, फरवरी माह के दूसरे मंगलवार को बनाया जाता है। तो इनकी बार मंगलवार भाई 11 फरवरी ने था। ठीक है, तो भाई आपसे पूछ सकता है इसकी थीम क्या थी भाई, एक साथ इंटरनेट, बेहतर इंटरनेट के लिए। ठीक है भाई, आप याद कर लेना, इंटरनेट चलाने के लिए एक साथ, मतलब जैसे लाइब्रेरी में एक साथ बैठे रहे फिर भी बेहतर इंटरनेट मिला है, तो उससे आप थोड़ा एक साथ बेहतर बेहतर इंटरनेट मिलता है आपको, ऐसे कर सकते हो। आगे देखो भाई, 38वें सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच उद्घाटन हुआ भाई, और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और समापन में भाई मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है भाई, जैसे उद्घाटन हुआ है ना इसका, पहला तो आप याद कर लेना, 7 से 23 फरवरी। ठीक है भाई, इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन हुआ है उस टाइम भाई देखो, गजेंद्र से, गज से आप लगाओ भाई, गज से क्या लगाओगे, गज मतलब हाथी। उद्घाटन हुआ जब बहुत हाथी उत्थी मतलब उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भाई, तो गज कर लेना भाई। ठीक है, और समापन कराया जब भाई अपने देखो मनमोहन सिंह, ये मनोहर लाल अपने खट्टर भाई हरियाणा के पहले ये CM थे, तो भाई इनको समापन के लिए इनको बुलाया गया। ठीक है भाई,
इसकी ट्रिक तो और भी बनती है भाई, लेकिन मैं वो बोलता नहीं हूँ, ऐसे बोलना ठीक नहीं है वो ट्रिक, थोड़ी ऐप बरतते हैं वही। आगे देखो 16 लाख पर्यटन ने भाग लिया भाई, देखो 16 लाख पर्यटनों ने उसमें भाग लिया, तो 16.5 याद कर लेना भाई। और एक अपन जो जनवरी की करंट करी थी उसके अंदर आपसे मैंने पूछा था भाई अपना टोटल ये अब ये कितनी खुल गई, ये वो ICS सेंटरों के वो CSC सेंटर कितने हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो वो भाई वो तो 16,500 ही थे वो भी। ठीक है, तो भाई पर्यटन CSC सेंटर भी 16,500 ही हो रहे हैं, ऐसे आप याद करोगे ना तो वैसे आते रहेंगे। ये मत सोचना आपको याद नहीं हो रही, अगर आप और कहीं से करंट करके देखना वो बोलेगा ना उससे पहले उत्तर दोगे आपको। मनोहर लाल ने कला रत्न अवार्ड किस किस को दिए, तो देखो भाई कला रत्न अवार्ड किस किस को दिए हैं, एक तो आंध्र प्रदेश के योशी ओमपा को दिए, एक गुजरात के मंगल भाई को, ठीक है, और श्रीलंका के पुष्प कुमारा को। भाई इनकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आते भी नहीं है, वैसे आप देख लेना भाई, वैसे जैसे ये मंगलम भाई लिख याद कर लेना, जैसे ऑप्शन में आ गया तो इनको आप ऐसे लगेंगे आपको देखे देखे, हाँ ये तो देखे देखे लग रहे हैं थोड़ा, वैसे आते नहीं हैं ऐसे। फिर भी देख लेना भाई, आंध्र प्रदेश के शिव माको और मंगलम भाई और पुष्प कुमार, आंध्र श्रीलंका का यो पुष्प कुमारा था भाई, ठीक है, श्रीलंका का पुष्प कुमारा। और इसका थीम राज्य कौन से थे भाई, अब जैसे हाथी उत्थी आए तो उनके एक तो मध्य प्रदेश था और एक उड़ीसा था। ठीक है भाई, जैसे उद्घाटन में ऐसे आप माइंड में बनाओ भाई, हाथी आए, हाथी आए, हाथी मतलब गजेंद्र सिंह, ठीक है, और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये दो ये आ रहे थे भाई राज्य, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की मतलब उड़ा टैग लगा रखे थे श्यामी, आप देखोगे ना तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश आपको लिखे लिखते थे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कला इसको इसका अवार्ड लेगी। और पार्टनर देश कौन था भाई, जो बीमस्टेक पार्टनर देश है भाई, ठीक है, जो बीमस्टेक में जितने देश आओ ना वो इस पार्टनर देश है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, आर्मेनिया के आर्मेन खातियान, यो भाई यो था मतलब आ रहा था, वो क्यों आ रहा है अतिथि, एक तो अतिथि आ रहा था, वो खास अतिथि आ रहा था भाई, ऐसे खास याद कर लेना। और एक वो मलिंगा याद कर लेना भाई, मलिंगा, एक खास आदमी आ रहा था एक मलिंगा आ रहा था, ऐसे याद कर लेना भाई, खास मलिंगा, खास मलिंगा, एक दो बार करोगे तो हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तो आर्मेनिया का था, खास खास मलिंगा आर्मेनिया का था, और जिम्बाब्वे का था भाई यो टेंगा मलिंगा। मलिंगा और खास याद कर लियो भाई, इतना इतना ना याद होया करे, इतना याद करोगे ना नेक्स्ट टाइम करो तो उस टाइम आर्मेनिया देख लियो भाई। आगे देखो, और HAU हिसार ने 2 फरवरी 2025 को अपना 56वां दिवस मनाया, ठीक है भाई, अपने हिसार वाली है ना उसने 56वां बनाया है भाई। 1970 तो इसने भाई माइनस घटा प्लस करोगे तो ये 56 वैसे भी आप कर दोगे, ठीक है, नहीं भी वैसे करो ना टाइम बचाना हो तो अपना 66 में हरियाणा बनाया था उस तो भाई 10 साल पहले लड़ा बचाल रहे हैं HAU में। केंद्रीय बेस अनुसंधान ने 41वां भाई, ब्यास वाला ने 41वां बनाया है, ठीक है, ब्यास अनुसंधान ने अपना 41वां बनाया है भाई। भाई इसको कैसे करोगे देख लेना, 41वां बनाया है भाई। ये वैसे यार आप मतलब 85 में बनाया था ब्यास, ऐसे ऐसे आथा जोड़ोगे तो वैसे भी कर दोगे, कितना 1 मिनट लगेगी मुश्किल है भाई। 85 देखो 85 हो गया तो 15 तो पहले हो गए और 25 ही बड़े हो गए, तो कितने हो गए 41, बता इसने याद करोगे कि माइंड नमक। वो 1970 बनाया था, 1970 बनाया था तो 30 साल पहले 25 ही बाड़े 55 हो गए, 56वां ही बनाने लग रहे हैं। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन वैसे कर सकते हो 41। 28 जनवरी 2 फरवरी तक चले तमिलनाडु में स्काउट में 1100 भाग लिया था भाई। देखो तमिलनाडु में पूछा ना आपसे, तमिलनाडु तमिलनाडु की कितने ने भाग लिया, तो नाडू से आप लाडू समझो भाई, लाडू तमिलनाडु लाडू, तो लाडू कै रुपये की बंडे करे भाई, 11 रुपये का लड्डू लिया, ठीक है। तो 11 एक बार 11 लिख लेना और 20, वैसे नेक्स्ट वीडियो में 20 लिख लेना, अब 11 लिख लेना भाई। तमिलनाडु आए, तमिलनाडु आते ही आपको 11 लिखना है, ठीक है। और 14 और 15 फरवरी 2025 को प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन भाई कड़ा हुआ था, कहने का मतलब प्रबोधन आयोजन कड़ा हुआ था भाई, प्रबोधन कार्यक्रम यो भाई अपने इसमें विधानसभा ने कराया था भाई अपने पंचकुला के अंदर, ठीक है। और इसमें भाई इसका उद्घाटन इसने कराया था भाई ओम बिरला ने। ये भाई कोई खास पर्सन था नहीं तो मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि ऐसे उद्घाटन तो होते रहते हैं यार। हरियाणा में आयोजित हरियाणा राज्य की महिला हॉकी प्रतियोगिता, ठीक है भाई, हरियाणा के अंदर
हरियाणा राज्य महिला हॉकी हिसार के अंदर हुई है। ठीक है भाई। जो हरियाणा की महिला की प्रतियोगिता हो ना, हरियाणा की प्रतियोगिता हो महिला की, उनकी सारी कड़ हुई हिसार के अंदर हुई है। हिसार। तो भाई ये देखो, अभी अभी कुछ दिन पहले हिसार के अंदर कोतकला हिसार के अंदर वो एग्ज़ाम भी हुआ था। तो उसके अंदर ऐसे आप कर सकते हो भाई, सभी महिलाएं हिसार के अंदर आई थी। ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो भाई महिला अपना हिस्सा लेने के लिए ओक्की लेके आई, ऐसे भी कर सकते हो। ओक्की, ओक्की से हिस्सा, हिस्सा से हिसार। ठीक है भाई। ओक्की लेके अपना हिस्सा लेना आई, हिस्सा से हिसार। और देखो 18 इसमें भाई हिसार जीते इसमें भी, और इसमें 11वीं जूनियर में भी हिसार जीता। और भी 36 सीनियर है ना, सीनियर वाली में सोनीपत जीता है भाई। देखो सीनियर सीनियर सोनीपत जीतेगा, क्योंकि सीनियर सोनीपत के अंदर देखो भाई, राई सोनीपत के अंदर स्पोर्ट्स है, वो स्टेडियम है। तो भाई सीनियर बालक हैं वो तो जीत के ले जाएंगे। ठीक है भाई। आगे देखो, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई में पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स। भाई देखो पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स हुए हैं, इसके अंदर भाई कितने पदक जीते हैं टोटल। तो भाई पैरा ओलंपिक के अंदर है ना 106 पदक जीते हैं भाई। देखो अभी ना पैरा जो तमिलनाडु वाला था ना, उसके अंदर 11 लिखा था, लेकिन अब तमिलनाडु वाले के अंदर 10 लिख लेना भाई, गेम से आए तो। ठीक है। वो तो उन्होंने भाग लिया था, ये गेम से था भाई, 10 लिख के इसका 6 लिख लेना भाई। ठीक है। 106 ऐसे कर लेना भाई। और 106 वैसे याद हो जाता तो वैसे कर लेना। इसकी वैसे कोई खास ट्रिक बनी नहीं थी, बन तो रही थी दो तीन, लेकिन वह असभ्य थी, यहाँ वालों ने जोगी नहीं थी भाई। तो कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। ठीक है। तो भाई 49 32 25 ऐसे कर लेना भाई। दो, दो, तीन, चार। ठीक है भाई। ये लिख लेना, इसका अगर 9, इसका अगर 2, इसके अगर 5। इसको एक दो बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई। 493 225 ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, 2 स्वर्ण पदक जीते क्लब थरो में हिसार की एकता अभ्यारण। इंपॉर्टेंट बात है ये, एकता अभ्यारण कहाँ की रहने वाली है। तो भाई एकता अभ्यारण है ये अपने, देखो बिहान, बिहान से आपके लोगों का भिवानी, लेकिन भिवानी मत करना भाई, ये हिसार करना अपना है। ठीक है। और एकता, जो एकता है ये क्या भगाती है भाई, डिस्कस थ्रो भगाती है, याद कर लेना, डिस्कस थ्रो। ठीक है भाई। एकता डिस्कस थ्रो, एकता डिस्कस थ्रो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद नहीं होगा मेरे को पता है, क्योंकि इसकी ट्रिक तो मैंने बनाई नहीं। पीसीसी की ओर से आयोजित 13 महिला क्रिकेट की मेजबानी हरियाणा। भाई जो बीसीसी की होगी ना आयोजित, उस क्रिकेट की मेजबानी हरियाणा राज्य को मिली है भाई, महिला की। ठीक है भाई। ये तो क्रिकेट वाला है, ये तो सबको याद हो जाएगा। क्रिकेट का हरियाणा को मिली है भाई। जैसे ऑप्शन में आएगा भाई, बीसीसी की तरफ से क्रिकेट की मेज़बानी कौन करेगा, ऑप्शन में आएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु को भिवानी ना अपना हरियाणा। तो जैसे बीसीसी क्रिकेट, क्रिकेट का सुनते ही आपको याद आएगा, हाँ हाँ क्रिकेट का तो भाई अपना हरियाणा ही करेगा एक कर। तो उससे आप कर सकते हो 13 महिला वाला। ठीक है भाई। एक वो दिव्यांग वाला भी करेगा हरियाणा वाला। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कविता या सविता पुनिया ने 300 मैच खेलने वाली भाई पहली खिलाड़ी बन गई है। जैसे सविता पुनिया गोलकीपर है भाई, इसने 300 गोल मार दिए। ठीक है भाई। और ये सेकंड बन गई भाई, ये सेकंड गोलकीपर बन गई है ये, ज़्यादा गोल मारने वाली। तो भाई देखो इसको कैसे करोगे आप, सविता है ना, सविता को आपने 300 रुपये दिए, ऐसे कर लेना, सविता को आपने 300 रुपये दिए, एक 200 का और एक 100 का। सविता को आपने कितने दिए, एक 300 का एक 200 का। तो उससे आप 300 आंकड़ा याद हो जाएगा भाई आपका। जैसे कोई सविता है भाई, खेल खेलती है, तो इसको आपने इनाम दिया कितना, 200 रुपये और 100 रुपये। ठीक है। तो 300 रुपये ऐसे आप इसको कर सकते हो भाई। आगे देखो, बैंकॉक में आयोजित एशिया पैरा तीरंदाजी में 7 पदक जीते हैं। देखो ठीक है, तीरंदाजी, पैरा पैरा तीरंदाजी है भाई। ये देखो, देखो तीर का निशान ऐसे होता है ना, और ये पैरा है। तो पैरा है तो इसके अंदर भाई आप क्या करोगे, पैरा तो ये उरला उरला हिस्सा मिटा दो आप, क्योंकि पैरा में भाई देखो एक्टिविटी आधी हो जाती है। तो यो हिस्सा हो गया भाई, तो यो ऐसे हो गया भाई, तो ऐसे हो गया। तो यो देखो 7 के जैसे नहीं लग रहा है, ऐसे 7। तो 7 पदक जीते हैं भाई। ठीक है। और फरीदाबाद की सरिता मौर्य ने 3 पदक। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सरिता है, ये क्या करती है भाई, ये तीरंदाजी की प्लेयर है, इतना याद कर लेना, सरिता तीरंदाजी की प्लेयर है। देखो सरिता, ता के अंदर ता आता है लास्ट में, ता से आप तीर कर लेना भाई। और ये फरीदाबाद की है भाई। ठीक है।
और पुरुष टीम इवेंट में कैथल के भाई, वो कैथल वाले को तो सब याद होगा, इसे कांस्य पदक जीता था भाई। ठीक है, इसने अभी यहाँ स्वर्ण पदक जीता है भाई, कैथल का हरविंदर सिंह। और देखो रोहतक की पूजा खन्ना व गुरुग्राम की पूजा नारा ने टीम इवेंट में रजत पदक जीता। देखो ये पूजा है ना, पूजा पूजा, जैसे पूजा तीरंदाजी, जैसे पूजा पूजा, जैसे पूजा लड़कियां होती हैं वैसे भाई, बता नहीं बताता मैं, चलो याद कर लेना भाई, इसकी ट्रिक बोलना मेरे को सही नहीं लग रहा। ठीक है भाई, रोहतक की पूजा और गुरुग्राम की पूजा ने इवेंट रजत पदक जीता है भाई, पूजा पूजा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, दोनों पूजा मिलेगी भाई तो रजत पदक जीत गए ने। एक इनको याद कर लेना भाई, ये पूजा खन्ना है ना, ये तो रोहतक से है, और पूजा ये गुरुग्राम से है भाई। ठीक है, और महिला एकल में पूजा नारा ने स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय उत्तराखंड में कितने पदक आए हैं भाई, उत्तराखंड के अंदर कितने आए हैं भाई, 153। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर कितने आए हैं, 153। उत्तराखंड को कैसे करोगे भाई आप, देखो उत्तराखंड अपना 5वां जिला लगता है। ठीक है, 5वां जिला लगता है उत्तराखंड, तो 3 और 1 वैसे लिख लेना भाई, जैसे विषम संख्या 5वां जिला अपना लग गया है तो 3 और 1 वैसे लिख लेना। और पदक कितने आए हैं, तो 5वां जिला अलग है तो 5 5 ऐसे लिख लेना भाई। ये 57, ये 58, ठीक है, ये 48। ठीक है भाई, जैसे 57 58 अब कर लेना, 48 नेक्स्ट वीडियो में कर लेना अगर देखे तो, नहीं तो भाई मैंने पता कोई आओ ना देखण, उड़ती भी ना पूछा होगा कोई, जड़ती में बोलने लग रहा हूँ, 2-3 मिनट देखा बस, कोई ना, मैंने तो मेरा पत्र करी है। जिम्नास्टिक में हरियाणा के 2 रजत व 5 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। ठीक है भाई, जिम्नास्टिक में सबसे ज़्यादा आए हैं, 2 पदक 5 वो। आगे देखो, महिला फुटबॉल टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप बनी और हैंडबॉल रग्बी में हरियाणा की स्वर्ण। ये देखो अभी इसको कैसे याद करोगे भाई, आपका कोई जैसे वो होगा स्टेडियम होगा, तो भाई उसको माइंड में लाओ स्टेडियम को, और ला के भाई स्टेडियम की एंट्री करो। जैसे हमारे एंट्री करा भाई भिवानी, तो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर कौन सा है भाई, बास्केटबॉल का है, तो बास्केटबॉल के अंदर कुछ नहीं आया, उसके अंदर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर भाई पुरुष का भी गोल्ड आया है और महिला का भी गोल्ड आया है। ठीक है, और इस साइड ताड़ नहीं आ गया भाई, आड़े आने के बाद आड़े फुटबॉल का है और आड़े हैंडबॉल का है, तो फुटबॉल में भी गोल्ड, हैंडबॉल में भी गोल्ड। ठीक है, और भाई वो आड़ा है ना, आड़सी बैडमिंटन का है भाई, इसका टेनिस का, तो टेनिस में भी गोल्ड आया है ना, बैडमिंटन का। ठीक है भाई, और बैडमिंटन में भी गोल्ड आया है। ठीक है, याद कर लेना भाई। और बताना एक बार, वो कोहली, कोहली था वो किस चीज़ का प्लेयर था, टेनिस का था भाई वो। चलो आगे देखो भाई, इसके अंदर आएगा क्या आगे वो। क्रिकेट की चौथी दिव्यांग प्रीमियर लीग की मेज़बानी, भाई क्रिकेट की दिव्यांग की कौन करेगा भाई, ये सोनीपत करेगा, याद कर लेना भाई, दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट वाला सोनीपत के अंदर होगा, एक क्रिकेट वाला खड़ा होगा भाई, वो हरियाणा के अंदर ही होगा, वैसे बता रहा हूँ, वो उसका कोई प्रॉपर जगह नहीं हुई है अभी। राष्ट्रीय सब जूनियर कोफलोल प्रतियोगिता में, जैसे कोफलाल है ना, लाल से याद कर लेना भाई, लाल मनोहर लाल, देवी लाल, तो ज़्यादा लाल हरियाणा के अंदर थे, तो भाई ये नहीं, इन्होंने जीती है ट्रॉफी। ठीक है, और देखो 29वीं थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स में पंचकुला के राम कुमार ने भाला फेंक में, देखो इसके अंदर आपको क्या याद करना है भाई, आपसे पूछेगा राम किशोर शर्मा किस चीज़ से संबंधित है, तो भाई ये भाला से संबंधित है, तो देखो राम किशोर ऐसे कर लेना, तो राम भाई सबका भला करते हैं, भला से भला कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी होते हैं लेकिन करंट में भाई बन जाते हैं ये, जैसे आने वाले टाइम पे ये गोल्ड मेडल वगैरह जो भी लाएंगे, तो इनको ऐसे कर लेना अब, तो राम, राम सबका भला करते हैं, राम भला, भला से भला कर लेना भाई। ठीक है, राम सबका भला करते हैं तो राम भला। ठीक है, आगे देखो, हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड मास्टर रैंकिंग टूर्नामेंट में हिसार के टेनिस खिलाड़ी योगेश कोहली, देखो ये आया है कोहली, मेरे वहाँ पर याद आ गया था ये, क्योंकि मैंने पहले पहले पढ़ा था ना। तो देखो टेनिस खिलाड़ी है ना, देखिए वर्ल्ड में तो भारत के अंदर तो कोहली क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं भाई, लेकिन हरियाणा वाला जो कोहली नाम का लड़का है ना, वो टेनिस खेलता है भाई। ठीक है, टेनिस याद कर लेना भाई, हरियाणा वाला जो कोहली है ना वो टेनिस खेलता है, और क्रिकेट वो खेलता है वर्ल्ड वाला, वो तो सबको पता है, हरियाणा वाले को टेनिस कर लेना भाई, टेनिस, टेनिस। ठीक है, टेनिस खेलता है और ये भाई अपने हिसार का है। ठीक है, आगे देखो, खरखोदा के थाना कला में समुद्री, भाई कहने का मतलब है जो अपना खरखोदा, ये 8 डिग्री चैनल किसने पार करे, आपके पास ये आओगा बस,
क्वेश्चन आएगा 8 डिग्री चैनल किसने पार किया है, तो उसके अंदर आप कर लेना भाई मुकुल दैया। ठीक है, मुकुल दैया ने 8 डिग्री चैनल पार किया है और ये खरखोदा किया भाई, खरखोदा सोनीपत। ठीक है भाई, मुकुल दैया ने 8 डिग्री चैनल पार किया है और ये इसके हैं भाई। देखो मुकुल, मुकुल के अंदर देखो आप 8 8 इसके अंदर ही बन रहा है। मुकुल मांडोगे ना ऐसे, देखो ये कै है ना, कै, ये 8 जैसा ही लग रहा है, तो 8 ही देख के इसको कै बना लेना भाई। 8 को 8 डिग्री बोल लेना, इसको कै बना लेना और फिर देख लेना भाई मुकुल, कुल के अंदर 8 आ रहा है। ऐसे ऑप्शन करोगे ना आप तो इसको वाह कर दोगे, एक दो बार करोगे तो वैसे याद हो जाएगा ये भाई। इनकी कोई ट्रिक नहीं बनी तो मैंने नहीं की इतना खास। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता भाई, कबड्डी प्रतियोगिता कौन जीतता है भाई? कबड्डी प्रतियोगिता भाई अपना हरियाणा जीतता है। हरियाणा, देखो ये जो अभी हुई थी ना कबड्डी प्रतियोगिता, वो लीग होती है, वो भी हरियाणा जीता था भाई। ठीक है, 11वां संरक्षण था जो। और ये जो कबड्डी है ना, ये राष्ट्रीय कबड्डी होती है जो, ये भी हरियाणा जीता है एक टाइप से भाई, क्योंकि उसके अंदर 9 प्लेयर भाई हरियाणा के थे, तो हरियाणा ही जीतता है भाई। ठीक है, और आगे देखो, हरियाणा के निशान हरियाणा के निशांत देव करनाल और अमित पंघाल रोहतक ने प्रोफेशनल मुक्केबाजी में हिस्सा लिया। भाई इसके अंदर आपको क्या याद करना है, जो निशांत देव है ये किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी है भाई वो। ठीक है, और अमित पंघाल ये भाई रोहतक के हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये भाई मुक्केबाजी है। ठीक है, याद कर लेना। देखो निशांत, किसी ने भाई उसको मुक्का मार दिया, वो शांत नहीं हो रहा, ऐसे मुक्के से मुक्केबाजी से है निशांत। और ये करनाल के हैं भाई। देखो निशांत देव, कपिल देव कहाँ से थे? कैथल से। ठीक है, तो वैसे मतलब कपिल मुनि, वो कपिल धरती किसको बोला जाता है? तो कैथल को बोला जाता है। तो उससे आप भाई करनाल कर लेना। देखो वो कैथल हो गए, वो करनाल हो गया, देव देव हो गए ना, तो कैथल करनाल पास पास हो गए, तो वैसे कर सकते हो आप। लेकिन भाई निशांत याद कर लेना, निशांत देव बॉक्सिंग से संबंधित है और अमित पंघाल भाई रोहतक, ये सबको याद है वैसे भी। लेकिन वैसे लगा लो भाई, जैसे आपका कहीं पंगा हो जाए तो पंगा होने के बाद में आप सबसे पहले मुक्का ही मारते हो भाई। ठीक है, तो ये रोहतक से हैं भाई। आगे देखो भाई, पंचकुला में आईटीबीपी के 13वीं इंटर कराटे, भाई ये कराटे वाला पूछे ना आपसे, कराटे वाला ज़्यादा अगर कराटे वाला है ना भाई, ये पंचकुला के अंदर ही होता है। कराटे का जितना भी फेस्टिवल या जो भी प्रतियोगिता होती है ना, तो भाई वो कराटे वाला पंचकुला के अंदर ही होगा। ठीक है भाई, और इसके अंदर भाई इतना ही कर लेते हैं। और यहाँ तक जो भी भाई आया है भाई, जो भी है तू, तेरा भाई जल्दी सिलेक्शन हो, तू सीरियस है पढ़ाई के लिए। और मैसेज जरूर करके जाइए भाई कमेंट के अंदर, अच्छा बुरा जी बिल्कुल एक टिक कर जाना, कुछ लिख के मत जाना, लेकिन भाई तू एक बार मैसेज ज़रूर करके जाना। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई नहीं आता है। धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, आपका जल्दी सिलेक्शन हो।